1 इंच जमीन भारत का किसी का औकात न है कि नरेंद्र मोदी के काल में कोई 1 इंच जमीन भारत का घेर ले। ऐसा यस, ऐसा ही। ठीक है। अरे एक 24 के इलेक्शन में एक तरफ आपका नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा, एक तरफ हमारे नीतीश जी का चेहरा होगा, आपको क्या लगता है? नीतीश जी को कोई मानने के लिए कहाँ तैयार है, जी चेहरा बनेंगे। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी को, और बिहार में आपके नीतीश जी को। अगर दोनों अगर चाणक्य हैं तो दोनों में आप क्या तुलना करना चाहेंगे? नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया तो इनका थोड़ा माइंड कंफ्यूज कर हम लोग अभी आ चुके हैं पटना एयरपोर्ट पर अभी अगर आप नजारा देख रहे हैं तो गाड़ियों का यहाँ पर जो भरमार लगा हुआ है, ये गाड़ियों का भरमार इसलिए लगा हुआ है कि आज बीजेपी के जो आपका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वर्तमान में जो आपका केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनका आगमन पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। आज हमारे बीच जो है बिहार प्रदेश के जो प्रदेश मंत्री हैं प्रवीण दास जी, उनसे हमको जानना चाहिए कि जो अमित शाह का आगमन है वो किस लिए, किन कारणों से आजकल अमित शाह का जो भ्रमण दौरे पर है, किस कारण से आपका जो दौरा चल रहा है अमित शाह का बिहार पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, चुनावी वर्ष है, 8 महीना बाद चुनाव है। गृह मंत्री भारत सरकार का आज बिहार में 2 प्रोग्राम है। अरे अगस्त 2022 में जो ये जेडीयू से अलग हुए थे बीजेपी, उसके बाद ये अमित शाह जी ने घोषणा किया था कि हम लगातार महीने बिहार दौरा पर आएंगे। लगातार सितंबर भी आए, अक्टूबर भी आए, लगातार 2, लेकिन 2-3 महीने गायब रह गए। वो क्यों गायब रह गए? नहीं, इनको पूरे देश देखना होता है, हमेशा ही दौरा करते ही रहते हैं। अब ये पूर्णिया से गए हैं करके। आज 2 प्रोग्राम है उनका, माननीय श्री अमित शाह जी का। एक है वाल्मीकि विधान लोकसभा क्षेत्र में लौड़िया, वहां से अभी पहुंच रहे हैं पटना में बापू सभागार में किसान सम्मेलन हो रहा है सहजानंद सरस्वती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। वो जब भाषण दे रहे हैं, अभी हमारे जो गुप्त सूत्रों ने बताया है कि वहाँ जो भाषण चल रहा है लौड़िया विधानसभा में, जो 20 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, तो उन्होंने नीतीश कुमार का 36 बार, आपका लालू जी का जंगराज का 12 बार, तेजस्वी का 24 बार, उन्हीं को मतलब समझा रहे हैं, उन्हीं को रहे हैं, मतलब उन्हीं को लेकर केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, कुछ पता नहीं रहा। अच्छा, ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी कुछ बोले हैं, हम तो अभी नहीं सुने। बोले हैं तो कुछ उसमें बात रहस्य जरूर छिपा हुआ होगा, लेकिन हम लोग विकास पर वोट मांगते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कल आपका तेजस्वी यादव जी ने कुछ बोला था कि जो अमित शाह जी ने है बिहार जो बजट बना है 2023 का, तो उसमें तो बिहार के साथ ठगा गया, कुछ नहीं मिला है, ये सब पूरा बकवास है। ये तेजस्वी जी का कल का स्टेटमेंट है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? तेजस्वी जी को थोड़ा और स्टडी करना होगा। तेजस्वी जी चूंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं, बजट ही पढ़े नहीं होंगे। ये पूरे देश का बजट था, केवल बिहार का नहीं था। अब उसमें बिहार को बहुत कुछ मिला है। नहीं, अमित शाह ने आज जो भाषण दे रहे हैं उसमें तो 1,09,000 करोड़ का चर्चा किया कि 1,09,000 करोड़ मैंने बजट में दिया बिहार को, ठीक है, लेकिन 1,09,000 जो करोड़ रुपया है वो इलेक्शन के टाइम पर ही मिला कि इसके पहले भी इन्होंने 2022 से अभी तक बिहार पर क्या ध्यान दिए? नहीं, उससे पहले भी अनेकों बार पैसा दिए। वाजपेयी जी के संबंध में भी बिहार का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी जी 1,65,000 करोड़ दिए, चाहे गंगा पर पुल, चाहे NH, चाहे SH, सारा तो भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है, सारा विकास। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिन से यहाँ न्यूज आ रहा था कि जो सतीश चंद्र दुबे जी हैं आपके पार्टी के, वो 1 महीना से कैंप लगाए हुए थे लौड़िया विधानसभा में, पूरा दम अरेंजमेंट कर रहे थे, आदमी को जुटा रहे थे, लेकिन उनका फोटो कहीं लगा नहीं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, बीजेपी में फोटो का कोई महत्व नहीं होता है। कैसे उसका कार्यकर्ता 1 महीना से मेहनत कर रहा है, उसका फोटो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो अलग बात है। वो सब अपना बैनर हम भी लगा सकते हैं, 20 को बैनर अपना फोटो लगा के। बीजेपी में कार्य का महत्व है, विकास का महत्व है, फोटो का कोई महत्व नहीं है, बैनर का भी कोई महत्व नहीं है। कल भूमिया ब्राह्मण एकता मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर आशुतोष जी, उन्होंने बोला कि बीजेपी जो है एक ऐसा पार्टी है कि सिर्फ फोटो दिखा के वोट मांगती है। स्वामी सहजानंद जी का फोटो दिखाएंगे उसके बाद वोट मांगेंगे। सही बात है? उनका कहना सोलहनी गलत है, इसलिए कि एक बार जान लीजिए, आज भारत का जो चित्र वर्ल्ड में फैल गया,
टू बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी। हाँ, सही बात। यही अमेरिका है जो भारत के प्रधानमंत्री को चपरासी से भी बेसी इज्जत नहीं करता था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी है, तेजस्वी जी उसको भगवान तेजस्वी जी ने कल कहा कि चीन जो है इंडिया में घुसपैठ कर रहा है और ये आपके नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? जी को बॉर्डर का कोई ज्ञान नहीं है बंधु, वही ना कहे उनको थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है, थोड़ा और शिक्षा लेने की जरूरत है, उनको कोई चीज का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी बोल लेते हैं। 1 इंच जमीन भारत का किसी का औकात न है कि नरेंद्र मोदी के काल में कोई 1 इंच जमीन भारत का घेर ले, ऐसा? यस, ऐसा ही। ठीक है। अरे एक बात और बताइए कि ये जो अमित शाह का जो दौरा है, 1 दिवसीय दौरा, तो ये दौरा अगले महीने मतलब लगातार चलने वाला है कि इसी महीने के लिए है? नहीं, आगे भी अमित शाह जी का चुनावी वर्ष है, चलती रहती है। हमेशा भाजपा जो है ना, आज अमित शाह जी आए हैं, कल जेपी नड्डा जी आए थे, फिर आएंगे, अनेकों लीडर आएंगे, चूंकि चुनावी वर्ष है और 8 महीना बाद आपका लोकसभा। भारत के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी को और बिहार में आपके नीतीश जी को, अगर दोनों अगर चाणक्य हैं तो दोनों में आप क्या तुलना करना चाहेंगे? नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया तो इनका थोड़ा माइंड कंफ्यूज कर गया। हाँ, कैसे कंफ्यूज कर गया? इसलिए कि इनको पलटू चाचा कहते थे, वही लालू जी के पुत्र। हाँ, सही बात है। आज उसमें सट गए और वहाँ इनकी बेइज्जती हो रही, वहाँ इनका सफोकेशन महसूस हो रहा है कि आपके पार्टी लेकिन बीजेपी रखने वाला नहीं है भाई। वो तो आप घोषणा हो गया कि नीतीश जी को ना आज जो भाषण दे रहे हैं रौरी विधानसभा में, उसमें अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि नीतीश जी चाहे लाख कोशिश कर रहे हैं, उनको बीजेपी में कोई स्थान नहीं मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय नेता सही कहे हैं, हम भी वही बात आपको कह रहे हैं। ये उपेंद्र जी का क्या स्थान है आपके पार्टी में? आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ लगातार मीटिंग चल रहा है। उपेंद्र जी एक लीडर है बिहार के, वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ सबके काम करे और अपना विकास करे पार्टी का। तो वो बीजेपी में आने के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कुछ जानते हैं। प्रदेश संजय जायसवाल जी के साथ उनका फोटो आ रहा है, विकास के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, पार्टी का विकास के। बीजेपी में बीजेपी से हो सकता है भविष्य में गठबंधन हो जाए, इसमें राजनीति में कोई असंभव नहीं ना है। सही बात है। अरे एक चीज और बताइए, जो इनके सुरक्षा को लेकर जो ये सूचना दी गई है, जो एडीसी सुरक्षा जो बिहार ने इन पर किया गया स्टिंगर मिसाइल से इन पर हमला होने के अलर्ट किया गया, तो इसके बारे में क्या सच्चाई है? इनके ऊपर अमित शाह जी पर देखिए, अमित शाह जी देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं, और तो अटैक और आतंकवाद तो ऐसे फैला हुआ है, इनके ही राज ऐसा है जो 370 भी खत्म हुआ जम्मू कश्मीर, आतंकवाद को भी ठंडा किया, अब कुछ बचा है वो भी ठंडा जाए। 3 तलाक भी खत्म हुआ। अब 3 तलाक तो खत्म हो गया, मुस्लिम माँ बहन को सम्मान मिला, ये तो ऐतिहासिक बात। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं तो ये बीजेपी के प्रदेश मंत्री बिहार के थे आपका प्रवीण दास जी, जिन्होंने हमें लोगों को बताया कि जो बीजेपी है वो एक चीज और अभी याद है कि ये तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीजेपी कोई पार्टी नहीं, ये तो एक क्या है, संगठन है जो कि आपका नफरत फैलाता है, हिंदू मुस्लिम लड़वाता है। ये कल का कोई स्टेटमेंट है। विश्व का कोई पहला पार्टी है तो बीजेपी है। अब तेजस्वी अभी लड़का बच्चा है, कम ज्ञान है, पढ़े लिखे कम है, तो इनको थोड़ा कहना और थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। आपके ख्याल से तेजस्वी जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तेजस्वी जी को कहते हैं कि थोड़ा और पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, अब तब कोई बात करिए। उनके पास तो चाणक्य जी है ही है, नीतीश जी तो चाणक्य जी भी तो कहे नहीं, पलटू चाचा इनके हो चुके हैं और उम्र के हिसाब से नीतीश जी का थोड़ा नीतीश जी जिस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम तो बीजेपी के सहयोग से बने थे, उस टाइम ये आपका लालू के और ये कांग्रेस के विरोध के कारण ही बीजेपी में आए तब बने थे, लेकिन आज जो है उसी के साथ चिपके हुए हैं और बीजेपी के बुराई में लगे हुए हैं। क्या है? ऐसा है कि नीतीश जी का कद बीजेपी के ही लोगों ने बढ़ाया, माननीय अरुण जेटली से लेके क्या बोलते हैं हमारे उप प्रधानमंत्री जी थे वो बढ़ाए, वाजपेयी जी बढ़ाए और मोदी जी बढ़ाए, इसीलिए नीतीश जी, नहीं तो नीतीश जी के राजनीति में कहीं अता पता न रहता।